हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इससे पहले भी मेरे वीडियो को देखते आए हैं या देख रहे होंगे। और जो सीरीज़ मैंने शुरू की है फिजिक्स को लेकर के, उसके वीडियो लेक्चर्स को आप देख रहे होंगे। आप में से एक साथी ने मुझसे कमेंट किया है कि सर मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर मैंने शुरू किया है, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे शुरुआत करें। और ये बड़ा ही वाजिब सा सवाल है, ये बहुत ही वाजिब सा सवाल है, क्योंकि बीटेक की पढ़ाई आज की डेट में सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गई है, वो कई सारी मसलों से जुड़ गया है। बहुत सारे उस पर फैक्ट आके जुड़ चुके हैं। मसलन पहली बात तो ये है कि हाई पेड कोर्स है, आपको अच्छी खासी फीस देनी पड़ रही है। आप अगर मतलब ये समझ लीजिए हर तरफ ये है, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं तो भी आप एक अच्छी खासी पैसा दे रहे हैं। हम तुलना कर रहा हूँ बीएससी कोर्सेस और बाकी जो और बीसीए और इस तरह कोर्सेस हैं, बट बीटेक इज़ हाई पेड कोर्स। और ऐसा नहीं है कि हमारा भारत एक बहुत ही विकसित देश है और बहुत अच्छी परचेजिंग पावर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता बड़े एज पे जा कर के उस पैसों का इंतजाम कर रहे हैं और वो उनको पढ़ा रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। इसीलिए इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, एक बहुत ही वाजिब सा सवाल है। देखो, मुझे अगर मैं कहूँ तो मैंने अपनी शुरुआती जो टीचिंग जॉब थी वो मैंने शुरू की थी आज से करीब 20 साल पहले। अक्टूबर लगभग हो चुका है। इन 20 सालों में मैंने यूजी बच्चों को, पीजी बच्चों को बहुत ही करीब से देखा है। बीटेक भी हैं, एमटेक भी हैं, रिसर्च के भी हैं, बीएससी के भी हैं। और एक चीज़ जो मैंने बहुत गहराई से ऑब्जर्व की है वो ये होते हैं कि जो ये बच्चे शुरुआत में आते हैं कि हर किसी से सलाह लेने की कोशिश करते हैं। समान रूप से वो सलाह लेते हैं अपने सीनियर से। हॉस्टल में रहे हैं तो हॉस्टल में सीनियर से, किसी पीजी में रह रहे हैं तो वहाँ अपने सीनियर से। ये मान करके कि उनके सीनियर्स जो हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत उम्दा किस्म के इंसान हैं जो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। तो ये कई बार यहाँ पर एक चूक हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि जिनसे आप सलाह लेने जाते हैं वो आपको सलाह न देकर के अपने अनुभव सुनाना शुरू कर देते हैं, और उनके अनुभव उनकी शख्सियत के हिसाब से होते हैं, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उनकी बातें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति निराशावादी है, जिसने खुद मेहनत नहीं की है, तो आपको निगेटिविटी ही बताएगा, सिस्टम के खिलाफ बताएगा कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये नहीं, वो नहीं है। एक तो वो चीज़ है, वहाँ पर भी आपको ठगे जाने की बड़ी चांसेस हैं। दूसरी तरफ जब आप संस्था के पास जाते हो, सोचते हो कि संस्था के लोग हमसे सही से बताएंगे, तो संस्था वाले भी आपको बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद फलाना इतने लाख की जॉब कर रहा है, ढकाना इतने लाख की जॉब कर रहा है। वहाँ पर भी मार्केटिंग आ गई, वहाँ भी पैसा आ गया, वहाँ पे भी झूठ बोले जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है एक 18-20 साल का बच्चा जो अभी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, जिसने बहुत कुछ सुन रखा है कि बीटेक करने के बाद बहुत कुछ होता है, बहुत अच्छी कोर्स है, बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन सलाह देने के लिए क्या मित्र, सीनियर, वो अपना एक फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई पता नहीं क्या बोल रहे हैं। संस्था के पास जाते हो तो वो अपनी एक मार्केटिंग मशीनरी के तहत आपको क्या समझा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ही वाजिब सा प्रश्न है कि सर हम क्या करें। देखो बच्चा, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपके भटकने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि एक तो मन में ये बैठा है कि बीटेक करना एक बहुत ही ऐसा कोर्स, इसको करने के बाद आपको लाखों की नौकरियां लग जाएंगी, लाखों की बिल्कुल आपके घर की पूरी स्थितियां बदल जाएंगी। होता तो है ऐसा, लोग करने में सफल होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा एक मुट्ठी भर ही लोग होते हैं ऐसे। और जितनी बड़ी मात्रा में बीटेक कोर्सेज आ रहे हैं, जितनी बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, जितनी बड़ी मात्रा में कॉलेजेस खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज, हर कोई बीटेक करना चाह रहा है। आप समझिए कि जब ये बीटेक की परीक्षा शुरू हुई थी, जिस समय ये प्राविधिकी शिक्षा इंजीनियरिंग एजुकेशन शुरू हुआ था, तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते थे, मैंडेटरी था एंट्रेंस एग्जाम। आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आपको परखा जाएगा, आपकी गणित, आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, ये आपकी परखी जाएगी। अगर आप एक सर्टेन लेवल से ऊपर के होंगे तो ही आप इस पढ़ाई को करने के काबिल होंगे, अदरवाइज आपको सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप कोई दूसरा कोर्स करिए। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में आप बहुत आसानी से एडमिशन ले लेते हैं। आज की डेट में अगर आप एक ठीक ठाक से स्कूल में, नर्सरी में एडमिशन कराने जाओ तो वहाँ प्रिंसिपल एक बार कहता है कि बच्चे को बुलाओ, मैं बच्चे से बात करूँगा, बच्चे के पेरेंट्स से बात करूँगा, मतलब एक ठीक ठाक से कॉलेज स्कूल की बात कर रहे हैं।
तो वो बात करते हैं, बच्चे की बोलना देखते हैं, बोल पा रहा है कि नहीं, माता पिता इसको होमवर्क करा पाएंगे कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग जज करते हैं। अच्छे स्कूलों में तो और बड़े बड़े उसमें बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू होता है। लेकिन आप खुद सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपसे कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया गया भाई, आपके अगर नंबर आप CBSE बोर्ड के 50% हो, 40% हो, 45% हो, हाँ भाई आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, ये करके आप इतना पैसा जमा कीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन आपने ले लिया, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, पैसा दो, एडमिशन लो। अब यहाँ पे सवाल है, हो सकता है आप उसमें ना हों, आपके अच्छे नंबर आए हों, लेकिन आपकी संगत में कौन है, आपकी कम्युनिटी कैसी बन गई, आपके क्लास में ऐसे लोग हैं, किसी का भट्ठा चल रहा है, किसी के घर में नेता का एक परंपरा है, उसको बीटेक लेना है रसूख के तौर पे, भाई फलाने लोग बीटेक कर रहे हैं, घर में कोई बीटेक नहीं किया, मैं बीटेक कर रहा हूँ, उसको पढ़ने के प्रति कोई रुझान नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति जब भी आपकी संगत में आएंगे तो हमेशा आपको खींच करके उस पढ़ाई वाली जगह से बाहर ले जाना चाहेंगे। उनको तो रुआब चाहिए, उनको तो ऐसे फॉलोअर चाहिए। आप उनके साथ घूम रहे हो बेचारे, आपकी स्थिति दूसरी है, कर्ज लेकर के आपकी पढ़ाई हो रही है। तो इसीलिए संगति का चुनाव बहुत अच्छे से करिए। हर वो चमकती चीज सोना नहीं होती, इस बात को याद रखिए। अच्छे लोगों की संगत में करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। ना अच्छे लोग मिले जो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके ओरिएंटेशन के हिसाब से नहीं है, उनको मत चुनिए। मैं यहाँ पर पढ़ने लिखने की तरफ रुझान रखने वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वही वीडियो देख भी पा रहे होंगे। इतनी अगर इस समय तक आप मेरी बात सुन रहे हो तो 4 मिनट तो हो ही गया होगा, तो आप पढ़ने वाले बच्चों की तरफ हो, आप कुछ रुझान तो है आपका। अच्छा चुनाव करिए, संगत का चुनाव करिए, और हर किसी की सलाह मत लीजिए। सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में। अगर आपको सलाह लेनी है तो तमाम तरह के AI उपकरण हैं, उनसे सही सवाल पूछिए, वो आपको सही जवाब दे देंगे। ट्रेंड देखो ऐसा है, इस दुनिया में पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं रहा है। सही से पैसा कमाना हमेशा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको घिसती है, आपको कसती है, कसौटी पे कसती है, तभी आप एक अच्छा पैसा कमाते हो, एक सक्सेसफुल, एक माइंडफुल पैसा कमाते हो। एक ऐसा पैसा जिसको आप अपने पिता, अपने माता के ऊपर जब खर्च करोगे तो आपके मन में कभी भी ये नहीं रहेगा कि मैंने तो गलत तरीके से कमाया है, इन पे खर्च कर रहा हूँ, कहीं इनका कोई नुकसान ना हो। जो कर्म का सिद्धांत चलता है, वो कर्म का सिद्धांत आपको बहुत ही हैप्पी रखेगा कि आपने अच्छे से पैसा कमाया। अपनी स्किल को बढ़ाओ बच्चों, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं ऑफलाइन में अपने बच्चों से कहता हूँ, आज भी आपसे कह रहा हूँ, अपनी स्किल को बढ़ाओ। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, जस्ट जितना आप मेहनत कर सकते हो करो। किताबों की सहायता लो, अपने नोट्स बनाओ, अपने हाथों से मेहनत करो, पसीना बहाओ, कागज रंगो, कागज लिखो, गलत हो जाए फाड़ो, फिर से लिखो। आप लिखो, बकायदा आपके हाथ चलें, चीजों को लिखो, खुद से लिखो, खुद से परखो, खुद को जज करो, खुद को करेक्ट करो। जैसे मैं इस बात को, हो सकता है आप में से कुछ लोग को बुरी लगे, मैं वीडियो बना रहा हूं और बहुत सारे बच्चे कहते हैं PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा। आप मेरे वीडियो देखो, पूरा डेरिवेशन में बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, फिर भी आपको नोट्स चाहिए, बिकॉज शायद आप नहीं लिखना चाहते हो अपने हाथ से। मैंने किताबें बताई हैं, आप किताबों का इस्तेमाल करो, आपके लाइब्रेरी में जो इंजीनियरिंग फिजिक्स किताब है उसका इस्तेमाल करो। यहाँ जो पढ़ के जा रहे हो, अगर तुमको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी सब समझ में आ रहा है, ऑसिलेशन समझ में आ रहा है, तो तुम समझ चुके हो, तो क्यों नहीं जाते हो लाइब्रेरी में किताबों के पास, क्यों नहीं किताब को खोलते हो और जो मैंने पढ़ाया है उसको देखो, क्या मैंने सही पढ़ाया है कि नहीं। क्यों नहीं तुम किताब को खोल के देख रहे हो, क्यों नहीं अपने आप में कॉपी लिख रहे हो, क्यों नहीं अपना नोट्स बना रहे हो। क्या किताब से ज्यादा अच्छा मैं कुछ बना दूंगा, क्या मैं किताब से बढ़ के कुछ बता दूंगा आपको। अगर मैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा दूंगा जो आपकी किताब में नहीं है, तो आपके दिमाग में वो नहीं उतरेगी। मैं आपको इंटेंगलमेंट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, है वो भी मेरी एक्सपर्टीज की फील्ड। तो आपको जो मैं सिखा रहा हूं बच्चों, उसको सीखो, उसको आखिरी लक्ष्य ना मानो कि बस सर का वीडियो हो गया, सर का वीडियो हो गया, बस मेरी दुनिया पूरी हो गई, अब ये नोट्स दे दे, बस मेरे जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, वो नोट्स मैं किसी तरह से रटा लूंगा, एग्जाम पास कर लूंगा। ये कौन सोच रहा है, ये कौन सोच रहा है। जस्ट पास करना, इससे अच्छा फेल हो जाओ, क्या फायदा। जस्ट पास होना, बस मुझे पास होना। अगर आप सोच ही रहे हो पास होना बच्चा, तो तुम मतलब धोखेबाजी कर रहे हो अपने घर वालों के साथ। दिस वर्ड इज नॉट फॉर मीडियोकर्स, दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। यू हैव टू चूज दैट थिंग जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो। मीडियोकर्स की जगह यहां पर खत्म होती जा रही है।
था एक समय जब मीडियोकर्स भी सरवाइव करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, छा रहे हैं, मीडियोकर्स खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारी जॉब ऐसी थी आज की डेट में जो मीडियोकर्स कर लेते थे, लेकिन जैसे ये नई टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ रहा है, वो मीडियोकर्स की जॉब खत्म हो रही हैं। तो अगर आप मीडियोकर्स की जॉबें खत्म हो रही हैं तो किसकी तरफ जा रहा है? स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा है। सिंपल सी बात है, आज की डेट में अगर आपके पेट में, सपोज पेट में आपके दर्द है, आप एक MBBS डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराओगे या एक MD डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओगे, दोनों की फीस अगर सेम है या दोनों का ऑप्शन आपके पास है, आप स्वतः चुनाव करोगे या आप अपने घर वालों, मान लीजिए आपको अपने पिताजी के लिए किसी डॉक्टर को चुनना है, आप किसको चुनोगे? MBBS वाले को चुनोगे कि MD वाले को चुनोगे? आप देखोगे MBBS वाला हो सकता है 500 रुपए में आपके पिताजी का इलाज कर दे, हो सकता है अच्छा इलाज कर दे, लेकिन फिर भी आप 1000 रुपए देकर के MD के पास जाओगे, बिकॉज आप जानते हो कि MD किए हुए स्पेशलाइज्ड हैं। भले आपके पिताजी के इलाज के लिए उसकी जरूरत हो ना, उतने बड़े एक्सपर्ट की जरूरत हो ना, लेकिन आप तो प्रयास करोगे ना। दुनिया भी ऐसे करती है, दुनिया भी यही कर रही है। कोई मीडियोकर्स को हो सकता है किसी कंपनी में जो काम है उनका, वो एक साधारण मीडियोकर से हो जाए, वो करवा लें, लेकिन वो थोड़ा सा पैसा खर्च करके एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे कि चलो यहां कर ले, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए तो उसको भी टैकल कर ले। तो मेरी बात समझने की प्रयास करो बच्चा, खुद से अपनी जिम्मेदारी खुद लो। मैं नोट्स दूंगा, मैं बना रहा हूं, मैं आप लोग के नोट्स बना रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो नोट्स मांग रहे हैं उनको मैं जस्ट ऐसे ही कुछ नहीं दे सकता। मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूं और कोशिश करूंगा उसको मैं एक जगह पर आपको दे दूं। उसमें मेरी नीयत पे आप प्लीज शक ना करें। जब मैं इतनी मेहनत से कोशिश कर रहा हूं इस गर्मी में आके वीडियो बनाने की, आपको एक कंटिन्यूअस तरीके से वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं, तो नोट्स मैं वही दूंगा जो मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल का होगा, जो आपके लिए सबसे सही होगा, एक क्रिस्प फॉर्म में, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, जिसको आप पढ़ के, अगर फिर भी इतना भी करने के बावजूद कोई कहता नहीं सर हमें बस वही है, तो ठीक है, उनके लिए भी है, ये कर तो रहे हैं प्रयास। तो आपको कैसे पढ़ना है बेटा, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा जितनी अपनी क्षमता है उसको लगाओ, चीज़ों को समझने का प्रयास करो, उनके मॉडर्न एप्लीकेशंस देखो, वो कहाँ यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो था इससे पहले क्या था, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका आज क्या यूज है, इस तरह से परखो। भागो नहीं, क्लास से भाग करके आपको जो थोड़ी देर का सुकून मिलता है, उस क्लास में बैठने के दर्द को जो आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हो, आप अपने शरीर के, अपने मन के अंदर, अपनी भविष्य के अंदर एक बड़े बड़े गड्ढे बना रहे हो। दिस इज अ फैक्ट, ये कर्म का सिद्धांत है। आज अगर आप किसी गैर वाजिब कारण से अपनी क्लास से दूर जा रहे हो, अपनी क्लास में बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, अपने टीचर की बातों को नहीं फॉलो कर रहे हो, तो तुमको लगता होगा कि इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आपकी छोटी छोटी घटनाएं आपके भविष्य में कितने बड़े बड़े समस्याओं के रूप में आएगी, आपको अंदाजा नहीं। अभी युवा हो तो अभी तुम फैसले ले सकते हो, मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं क्यों किसी की रिस्पेक्ट करूं, मैं क्यों किसी को इस तरह से कहूं। आई एम यूथ, आई हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उम्र के साथ आपकी ऊर्जा घटेगी, दिस इज द बायोलॉजी। और उस समय जो बुद्धि आएगी आपको बताएगी कि आपने जो पीछे 20 साल की उम्र में किया था वो गलत था। तो आज तुम 20 साल की उम्र में हो, मेरे अनुभव, मेरी बातों को मान करके आज थोड़ा करेक्टिव मोड में चले जाओ, ना करके 40 साल की उम्र में जाकर फिर 20 साल के लिए तुमको पछतावा हो। ठीक है, तो मुझे ये जॉब मिली है आपको समझाने की, मुझे ये जॉब मिली है, मैंने कितने सारे, मैं बताया 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कितने सारे बच्चों को देखा है। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो बहुत ही बुरी स्थिति, मतलब उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, किसी ऐसी जगह से पढ़ के आए जहां बहुत अच्छा नहीं पढ़ाई किए थे, लेकिन आकर के उन्होंने अपने आप को संभाला और आज अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने का मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके माता पिता उन पर गर्व करते हैं। मिलते हैं उनके माता पिता, कभी छोटे भाई बहन का एडमिशन कराने आए, भतीजे का एडमिशन कराने आए, मिलने आए, सर बहुत अच्छा कर रहा है लड़का। आप समझ लीजिए आप लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख रुपए कमा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पिताजी या आपके घर में आपके माताजी, आपके जो भी संरक्षक हैं, अगर वो कहीं दूसरी जगह जाके किसी से कह रहे हैं मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, वो आपकी लाख रुपए 10 लाख की कमाई से बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो। जब एक माता पिता या संरक्षक जो होते हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि अच्छा कर रहा है ना, वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत गर्व महसूस करके तब इतना सब निकलता है, हाँ अच्छा कर रहा है। तो आपको इतना सफल हो जाना है अपने जीवन में कि स्वस्थ रहिए,
अपने उन व्यक्तियों के सामने जो आपके संरक्षक हैं वो आपको कहें हाँ अच्छा कर रहा है, बस। उसमें आप 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं कि आप 8,000 करोड़ कंपनी के मालिक बन गए हैं, ये सब मायने अलग हैं, वो मायने अलग हैं। ये समझिए, ये मैं एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आपको वो बता रहा हूं, जो आप अधेड़ होगे तो आप भी मेरी बात को महसूस करोगे। तो इसीलिए कितनी मेहनत, कितना सफल हो जाना है, इसका कोई पैमाना नहीं है। जैसे कोई पैमाना नहीं तो इसका सिंपल सा ये तरीका होता है कि अभी तुम जो सबसे अच्छा कर सकते हो अपनी इस शारीरिक क्षमता के हिसाब से वो करो, बेहतर जो कर सकते हो करो। इतना करने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरा भविष्य क्या होगा, क्या सर आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं पढ़ लूंगा तो मुझे 5 लाख की नौकरी मिल ही जाएगी? अरे 5 लाख क्या 50 लाख की नौकरी करोगे मेरे भाई? तुम नौकरी करो क्या नौकरी दोगे? भविष्य किसी ने नहीं देखा है, ये भी सही है, लेकिन भविष्य को आज से ही बनाया जाता है, ये भी उतना ही सही है। तो आप क्या करो, मेहनत करो। बस मैं यही, मतलब मैं आपको लगा घुमा घुमा बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात इतनी ही है। जो तुम्हारे हाथ में आए, अगर तुमको सीखने का मौका दिया गया है फिजिक्स, तो फिजिक्स सीखने की पूरी कोशिश, अपनी पूरी कोशिश करो जितनी तुम्हारी बुद्धि क्षमता है। मैथ कोशिश ना करना ही सबसे गड़बड़ी है, बस और कुछ नहीं। नहीं सीख पा रहे हो तो कुछ तो करो, कैसे भी करो, टीचर से भिड़ो, किसी से बात करो, सर मुझे बताओ, जिस कॉलेज में हो उससे बताओ, सर प्लीज बताओ, बार बार जाओ, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। व्हेन यू विल बी इन द मोड ऑफ हेल्प, तो तुम्हारी हेल्प कोई इंसान नहीं करेगा, तुम्हारी हेल्प करने के लिए साक्षात महादेव आएंगे। अब मैं हो सकता हूं बड़ा ही अजीब सा साउंड कर रहा हूं, बट दिस इज द फैक्ट। जब आप अपने पूरे प्रयास के बाद किसी इंसान से मदद मांगते हो, तो कोई इंसान मदद नहीं करता, उस समय सिर्फ स्वयं परमात्मा आपकी मदद करते हैं, और किसी इंसान के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी रूप में वो आपके आके मदद करते हैं। हो सकता है जिस टीचर से आप ये मदद मांग रहे हो, उस टीचर के मन में प्रेरणा कि आपकी मदद की जाए, ये भी ईश्वर ने ही करी है, लेकिन अपने पूरे प्रयास के बाद। इसीलिए ये तो सोचो ही मत कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरी सफलता नहीं मिलेगी। क्या गारंटी है? गारंटी लेने वाला है, वो पूरी गारंटी के साथ सारे काम कर रहे हैं। इसीलिए इस परम शक्ति पर आप विश्वास रखें। मैं एक फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैं फिजिसिस्ट हूं, छोटा मोटा ही सही फिजिसिस्ट हूं। तमाम तरह की किताबें लिखी हैं जो मेरा शौक है पढ़ने का, फिजिक्स की थ्योरी गॉड के बारे में, फिलोसफर्स की थ्योरी गॉड के बारे में। कितने सारे पक्ष हैं, विपक्ष हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर का कंसेप्ट क्यों नहीं खत्म हो पाया? क्यों? क्योंकि वो न्याय करता है, वो मदद करता है, वो इस पूरे सर्कुलेशन का एक हिस्सा है। तो इसीलिए तुम्हारे पास अभी जो है बच्चा, अभी जो तुम्हारे पास है, उसको तुम खूब मेहनत से करो। सर कैसे पढ़ें? बस टीचर से पूछो, जो किताबें उनको पढ़ो, जो सिलेबस उसको पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। मैं नोट्स दूंगा, उसके बावजूद भी किताबों को पढ़ो, लेक्चर्स को देखो, बार बार देखो, मेरे या जिसके समझ में आए उसको देखो। खुद से लगे कि बंदा मेहनत बहुत कर रहा है, खुद को लगे कि हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये फील आनी चाहिए। ये फील आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देगी, ये फील आपके अंदर आत्ममुग्धता नहीं भरेगी। मेहनत, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, ये भाव कभी भी आत्ममुग्धता नहीं देता है। ये भाव आपको देता है कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही होगा। और ये जो होप होती है, ये होप इतनी बड़ी चीज है, ये आशा इतनी बड़ी चीज होती है कि जिसने मतलब बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े विचारक इससे मोटिवेटेड रहे हैं। तो इसलिए खूब मेहनत करो, इतना कर सकते हो, इतना शरीर तुम्हारा साथ दे, और लोगों के प्रति दयावान रहो, लोगों के प्रति आदर शो करो, अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर लाओ। युवा हो, मेटाबॉलिज्म आपका मजबूत है, कसरत करो, अच्छा खाओ, जितना खाओ अच्छा खाओ, अच्छे विचार रखो, लोगों के प्रति अच्छे विचार रखो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, उनके प्रति एक आदर रखो। ये छोटी 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 आदतें अपने अंदर डालना शुरू करोगे, 2-3 साल तो बहुत बड़ा समय होता है, आप देखोगे साल भर के अंदर आपको अपने अंदर बड़े अच्छे अच्छे बदलाव महसूस होंगे।
शिक्षा का यही मेन स्रोत भी है, यही मेन मकसद भी है। सिर्फ आपको पढ़ा के डिग्री देना नहीं है, उस पढ़ने के दौरान आपने जल्दी उठना सीखा, कसरत करना सीखा, अपने आप को फिट रहना सीखा, लोगों के पैर छूना सीखा। पैर छूने का मतलब यहाँ मेरा किसी की चापलूसी से नहीं है। पैर छूने का मतलब मेरा है यहाँ किसी के प्रति आदर दिखाना, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उनको ग्रीट करना। आप झुकते जब हो, जब किसी को ग्रीट करने के लिए झुकते हो, तो आप झुकते नहीं हो, आपके आत्मबल को एक तरह से वृद्धि मिलती है। सामने वाला कहता है बड़े अच्छे संस्कार हैं इसके। आपके माता पिता का प्रेज है वो, उनकी प्रशंसा है वो। आप किसी को झुक करके, अगर हल्का झुक करके नमस्कार कर रहे हो, ये सारे गुण अपने अंदर लाओ बच्चा। खाली मशीन थोड़ी हो, मशीन लर्निंग को लर्न कर रही है मशीन। इट इज फॉलोइंग अ स्टूपिड डिसेंट मेथड। यू आर ह्यूमन, यू हैव अ मोर यूजफुल, मोर पावरफुल इंटेलिजेंस। So I just want to conclude that do your best, just simple do your best। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, लाख रुपए की जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, डोंट थिंक अ लॉट अबाउट, नो, जस्ट बी इन प्रेजेंट। भविष्य में जाओ ही नहीं। 9 सितंबर हो तो 9 सितंबर को तुमने क्या करके सो रहे हो ये सोचो। 10 सितंबर को उठो तो 10 सितंबर को तुमको क्या करना है। 10 सितंबर को रात को सोने से पहले ये सोचो, और वो कैसे अपना बेस्ट करके देना ये सोचो बस। 9 सितंबर को कर पाए कि नहीं, 11 को कर पाओ कि नहीं, ये नहीं, 9 की 9 में, 10 की 10 में, 11 में। माइंडफुलनेस की बात मैं कर रहा हूं। मतलब ये नहीं कि सर तो क्या, अगर पेट्रोल, तो अगर आज मैं ना भर रहा हूं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये इस तरह की छोटी बातें नहीं। मेरी बात दूसरी तरह से कह रहा हूं, बहुत भविष्य के लिए, अरे क्या क्या क्या, ऐसे नहीं। आप अच्छा आज कर दोगे तो कल के प्रति उसका तो कैरी ओवर जाएगा ही, वो जाएगा, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। कहीं से अच्छा शुरू करोगे, धीरे 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 चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो नहीं, तुमको अगर पढ़ाई अच्छी हुई है अभी तक 12वीं तक, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, आपसे शुरू हो जाओ, अपने टीचरों का साथ लो, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। इसकी मुझे पूरा विश्वास है। आप जहां पर भी हो, अपने टीचरों को अपना दर्द बताओ, अपने परेशानी बताओ, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा, मतलब ये मुझे कहना था। मैं बहुत सोच रहा था, लेकिन एक कमेंट पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि बस अब आज समय आ गया है। ये जो कमेंट आया है ये भी विधाता का एक सिग्नल है कि बस आज तुम जो है इसको बता दो, क्योंकि सच में कोई सुनना चाहता है। तो अगर वो व्यक्ति जिसने कमेंट किया अगर वही सुन रहा है तो भी मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है कि आप में से कुछ लोग सुन पा रहे हैं, और कुछ अगर इसको समझ लें और कुछ जीवन में उतार लें तो समझ लेंगे हम कि हमने अपने जीवन को उद्धार की तरफ लगा दिया है। जिस लिए जन्म लिया था, सरस्वती माता ने मुझे आज ऐसा मौका दिया है कि किसी को मैं इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ, इस तरह से किसी जीवन में कुछ पॉजिटिव जोड़ पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।